नमस्कार, मैं हूं विनोद दुआ और मैं हूं संजय पुगलिया। अगर अभी चुनाव हों तो अगले 4 दिन तक हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। चुनाव के इस महासमंदर में कोई दाएं बाएं सिर्फ पांव मार रहा है क्योंकि हाथों में झाड़ू है। किसी को यकीन हो गया कि उसने इस महासमंदर में अपना लाइट हाउस बना लिया है और कोई थक हार कर हाथ पर हाथ धरकर किनारे आकर बैठ गया है। किसी का माहौल बन रहा है, किसी का बिगड़ रहा है। सियासत की इस सरगर्मी के बीच आखिर जनता क्या सोचती है? संजय। बिल्कुल, इसी बनते हुए और बिगड़ते हुए मूड और माहौल के साथ में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं इस सवाल के जवाब के साथ कि अगर अभी चुनाव हो तो किसका पलड़ा भारी होगा। IBN 7 एक बार फिर पेश करने जा रहा है सबसे भरोसेमंद सर्वे। IBN 7 के लिए CSDS के इस सर्वे में आपने देखा महाराष्ट्र का हाल। अब अगले घंटे में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और दिल्ली का हाल। मंगलवार को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बुधवार को बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता की राय और गुरुवार को दिखाएंगे कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनने की संभावना है। जनता की इस रायशुमारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान CSDS के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार। CSDS ने ही आपके लिए IBN 7 के साथ ये सर्वे हमारे साथ मिलकर के किया है। CSDS देश की सबसे भरोसेमंद एजेंसियों के रूप में अब सामने स्थापित हो गई है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता और नलिनी सिंह। इसके अलावा इसके साथ हमारे साथ होंगे थिंक इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर और फर्स्ट पोस्ट के एडिटर एट लार्ज धीरज नैयर। दिल्ली के नतीजों पर चर्चा के पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोटरों की राय क्या निकल करके आ रही है। IBN 7 के लिए CSDS के इस बारे में जो सर्वे हमने किया है उसमें महाराष्ट्र में यह बताया जा रहा है कि बीजेपी, शिवसेना, RPI का गठबंधन आगे है। अगर अभी चुनाव हो तो IBN 7 के लिए CSDS का बेहद विश्वसनीय चुनावी सर्वे जो बताएगा किस पार्टी का बजेगा डंका, किस नेता का तारा चमका। आज बारी महाराष्ट्र और दिल्ली की। क्या महाराष्ट्र में उतर जाएगा कांग्रेस NCP का जादू या चढ़ जाएगा बीजेपी शिवसेना का कद? क्या टोल का तगड़ा विरोध राज ठाकरे की सेना का भी चढ़ाएगा ग्राफ? 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच महाराष्ट्र में 1456 लोगों के बीच सर्वे। अगर अभी चुनाव हो तो महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP वोटों से नुकसान नहीं नफे में रहेंगी। जनवरी में हुए हमारे सर्वे में 35% वोट तो अब मिलेंगे 36% वोट, लेकिन जीत पाएंगी सिर्फ 16 से 22 लोकसभा सीटें। अगर अभी चुनाव हो तो महाराष्ट्र में लगातार विपक्ष में बैठ रही बीजेपी शिवसेना वोटों से नुकसान झेलेगी। जनवरी में हुए सर्वे के 44% वोटों के मुकाबले मिलेंगे 42%, लेकिन सीटें बढ़ा लेंगी पाएंगी 23 से 29 सीटें। वहीं टोल विरोध से लाभ पाएंगे राज ठाकरे, लेकिन उनसे भी आगे निकल जाएगी आम आदमी पार्टी। अन्य और निर्दलियों को मिल सकती है 1 से 5 तक सीटें। आखिर किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं महाराष्ट्र के लोग? 31% नरेंद्र मोदी को, 16% राहुल गांधी को, तो 6% सोनिया गांधी को। वहीं मनमोहन, केजरीवाल और स्थानीय शरद पवार बने 4% लोगों की पसंद। 57% ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते यूपीए को एक और मौका मिले। अब हाल देश के दिल दिल्ली का ये है अगर अभी चुनाव हो तो। IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे में अब बारी है दिल्ली की। आखिर दिल्ली का इतना महत्व क्यों है? असल में यहां की राजनीतिक तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प है। दिल्ली, NCR, उत्तर भारत और शहरी इलाकों में आप यानी कि आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत बन चुकी है। कई इलाकों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बना चुके हैं। पहले आम आदमी पार्टी के उदय को बीजेपी और कांग्रेस हल्के में ले रही थी, लेकिन दिल्ली में जीत के बाद उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब दोनों पार्टियों के लिए फिक्र का विषय बन चुकी है। दिल्ली में रायशुमारी की शुरुआत एक सवाल से। ये अहम सवाल है कि क्या केजरीवाल के इस्तीफे का फैसला सही था या गलत? देखिए क्या कहती है दिल्ली की जनता। सही मानने वाले लोग हैं सभी अगर मिला लें तो 33%, गलत मानने वाले लोग हैं 44%, कोई राय नहीं रखने वाले लोग हैं 23%।
उच्च और मध्य वर्ग जो उनका कोर वोटर ग्रुप है, उसमें भी 46% गलत मानते हैं दिल्ली सरकार से इस्तीफे देने का फैसला, और सही मानने वाले लोग हैं 32%। आप देख सकते हैं कि जो निचले तबके हैं उनमें भी राय कुछ इसी तरह की है। सही और गलत बराबर बटे हुए हैं लोग, कोई राय नहीं रखने वाले 24%। देखते हैं कि आखिर आप सरकार के बारे में दिल्ली की जनता की राय क्या है, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, कामकाज कैसा रहा। संतुष्ट हैं 70% लोग संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्टि का ये रेशियो जनवरी के मुकाबले गिरा है। जनवरी में हमने जब सर्वे करवाया था वो धरना के पहले का सर्वे था। संतुष्ट नहीं है ऐसे लोग हैं 26%। फरवरी के महीने में जब 23 फरवरी तक का ये आंकड़ा हमने जुटाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल धरने पर भी बैठे। देखते हैं कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है। सही मानने वाले लोग 43%, गलत मानने वाले लोग उससे ज्यादा 50% लोग, आधी आबादी मानती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को धरने पर नहीं बैठना चाहिए था। गलत मानने वाले लोग आम आदमी पार्टी के अंदर के जो वोटर हैं वो हैं 28%, लेकिन आप वोटर जो हैं वो 68% मानते हैं कि यह फैसला सही था। आइए चर्चा शुरू करते हैं। संजय जी, हम लोगों ने जब दिल्ली में चुनाव हो गए उसके बाद जनवरी का सर्वे किया तो आम आदमी के बारे में ज्यादा उभार, ज्यादा समर्थन जुटा, फिर तुरंत ये समर्थन गिरा है। क्या अभी भी इस कंक्लूजन पे पहुंचना जल्दबाजी नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी की गिरावट जो हम बताने जा रहे हैं इस सर्वे में, वो गलत भी हो सकता है? देखिए, जनवरी का जो हमारा सर्वे था वो बिल्कुल ये धरना के ठीक पहले हमने किया था, और उस समय सरकार नई बनी थी, सिर्फ 20-25 दिन हुए थे सरकार बने, और जो हम कहते हैं हनीमून पीरियड, वो बिल्कुल हनीमून पीरियड था और लोग बड़े खुश थे और लोगों की आशाएं बहुत थी सरकार से। तो जब हमने सर्वे जनवरी में किया तो वोटों का जो आकलन था, जो लोग कह रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे अगर लोकसभा के चुनाव हुए, बहुत बड़ी संख्या में 47-48% ऐसा हमारा आकलन था। तुरंत उसके बाद धरना प्रदर्शन और कई घटनाएं होती हैं, और ये जो सर्वे अभी हमने किया ये अभी 5-7 दिन पहले किया हुआ सर्वे है, और इस आधार पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि कुछ वर्ग में, और बड़े खास वर्ग हैं, युवा वर्ग, इस तरह के जो जिन्होंने बढ़ चढ़कर आपके लिए वोट किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, उनमें बहुत गिरावट है। कुछ वर्ग ऐसा अभी भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से गिरावट दिखाई पड़ती है। पिछले 20-25 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी दिल्ली में, उसमें गिरावट साफ दिखाई पड़ती है। जी, मैं संजय जी के साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए हनीमून पीरियड का आप जब बात कर रहे हैं, हनीमून पीरियड कितना दिन चलता है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीना, 4 महीना। तो मैं सोचा हनीमून पीरियड के समय अरविंद केजरीवाल का अपना इस्तीफा दे दिया था वो मुख्यमंत्री के पद से। दूसरी बात यह, देखिए ये आप कह रहे हैं कि धरना का पहले, धरना के बाद 4-5% इधर उधर हो गया। अब देखिए डोंट नो कांड से जो अभी भी जो नहीं कह रहे कि ये ठीक था, इसका तो अभी भी 20-25-24% लोग तो उसको उनका कोई मत भी नहीं है कि ये ठीक क्या था, नहीं किया था। तो आप जो कह रहे हैं कि आपको लग रहा है निश्चित रूप से कि इनका लोकप्रियता कम हो गए, इसके साथ हमें तो नहीं लग रहा है। के आकलन का चर्चा जब हम करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा उस पर कि निश्चित रूप से वोटर बटे हुए हैं। नलिनी जी, दिल्ली का मूड इस वक्त क्या है? दिल्ली का मूड, मैं इत्तेफाक नहीं रखती परंजॉय गुहा ठाकुर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के मूड जो था, जिस वक्त आपने देखा कि 27-28 सीटें आ गईं एक पार्टी की, जहां लोग कह रहे थे कि 2-4 सीटें 10 सीटें में सिमट जाएगी, उस वक्त जो उरूज पे था, यानी कि बिल्कुल क्षितिज पे था, दिखाई दे रहा था कि ये कहां से आ गई पार्टी। और वो जो उसके बाद में लोगों में जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, वो सब सीन आप देख लीजिए, अपने दिमाग में आते हैं। उसके बाद से आज तक बहुत फिसलन हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर आप ये आंकलन, अब जानते हैं कि सर्वे के लिए हम बहुत ज्यादा ये ना कहें कि एक जो परसेंटेज पॉइंट है वो सही निकलेगा। ब्रॉड डायरेक्शन ये है कि लगता ये है कि आम आदमी पार्टी ने 2-4 चीजें जो की हैं वो ये है कि एक आरोप लगा देना, और उसके बाद में वो सिद्ध हो ना हो वो दूसरी बात है। इसके यहाँ पर एक विलन दिखा देना कि इस वक्त यहाँ पर ये है, क्रोनी कैपिटलिज्म लेकर के मुकेश अंबानी एक आ गए, वो एक मुद्दा बना दिया। बहुत ही एक समझिए पॉलिटिकली एक बहुत ही अच्छा राजनीतिक एक पैंतरा। फिर ये बातें कह देनी कि फला आदमी फला से लेता है पैसे, कैसे घूमता है।
मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे करते हैं तो उन्होंने एक चीज जो की है निरी राजनीति की, वो ये की है कि उन्होंने जो मुस्लिम वोटर है उसको उन्होंने जो कांग्रेस का जो वोटर था और निम्न मध्य वर्ग का और उससे भी निचले वर्ग का, उसने उसमें उस पर सेंध लगाई है। और ये मैं पुरानी राजनीति की बात कर रही हूँ, लेकिन अच्छी तरह उन्होंने सेंध लगा ली है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी उतनी ही जात पात और जाति धर्म और ये गुट देख करके कर रही है, वर्ग देख करके कर रही है, जितनी बाकी पार्टियां। चांदनी चौक में बेशक अपना सर हिला रहे, एक मिनट, नहीं, चांदनी चौक में अगर वो उतारते हैं किसी गुप्ता को तो वो जानते हैं कि वहां पे गुप्ता वोट है। बेशक बीजेपी भी विजेंद्र गुप्ता को उतारे वहां पर, बेशक कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को उतारा। मेरा आपसे कहना है कि अगर यूं चलना है तो फिर कितना ज्यादा अंतर है। बिल्कुल, कितना ज्यादा अंतर है धीरज, इस पर आपकी राय बताइए। क्योंकि मॉडर्न बना रहे हैं डेमोक्रेसी को, इंडिविजुअल की बात करें, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मूवमेंट की पवित्रता थी वो अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बिल्कुल लेजिटिमेट और सही स्ट्रेटजी के तौर पर अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। खेलेंगे ही। जो मूवमेंट होता है, जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट था, वो अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी गिरी है कुछ वर्गों में, मिडिल क्लास में और शायद युवाओं में भी गिरी है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो है ही, उससे बहुत नाराज थे, इसलिए कांग्रेस भाजपा को वोट नहीं दिया। लेकिन वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होने के बाद भी कुछ एजेंडा होना चाहिए आम आदमी पार्टी का, सरकार में क्या करेगी। और उनको लगता है सरकार में आके नौटंकी की उन्होंने 2 महीने और फिर छोड़ दिया, और अब लोकसभा चुनाव की ओर देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा गिरा होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि पूरी तरह हम ये डिस्कशन ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह गिर चुके हैं, वैसा हाल नहीं है उनका। अभी भी है उनकी सपोर्ट। संजय, मैं माफी चाहती हूँ, एक सेकंड मुझे काटना दीजिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि देखिए उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा है और उसके ऊपर वो आए भी, फिर उन्होंने अब कह दिया है कि सांप्रदायिकता सबसे बड़ा मुद्दा है, धर्मनिरपेक्ष, कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट इशू। मैं कुछ इन दोनों के साथ सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा है, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, सांप्रदायिकता, जबकि भ्रष्टाचार इकलौता मुद्दा था पहले। नलिनी का पॉइंट है। और कहां पे कहा? उत्तर प्रदेश में कहा। ये भी और किस लिए कहा कि बनारस से अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं तो ये संकेत, ये संदेश था मुस्लिम वोट। आप एक एक जो शब्द है, एक एक जो स्टेटमेंट है, आप कॉन्टेक्स्ट में भी रखिए, आप बात सुनिए। जो धीरज जी कह रहे हैं नौटंकी, वो और किसी के लिए लोकप्रियता हो सकता है। जो नलिन जी कह रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने एक ही मुद्दा दिखाया, मैं क्रोनी कैपिटलिज्म मुद्दा नहीं, मैं समझता हूँ आज भारतवर्ष में बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉइंट है सर, एक छोटा सा सवाल दे दूं आपको। सर्वे की फाइंडिंग ये है कि इस्तीफा देना गलत, धरने पर बैठना गलत, लोकप्रियता में गिरावट। इन 3 पॉइंट के बरक्स आपका कमेंट क्या है? अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में और मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? मैं समझता हूं ये कमजोर नहीं हुई है, इसीलिए मैं संजय जी को कहा कि उनका जो ओपिनियन पोल है इनके साथ मैं सहमत नहीं हूं। एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए। जो ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन पोल, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली के चुनाव के पहले तो बोला था हाँ आम आदमी को या 5, 10, 12 मिलेगा। सीएसडीएस ने नहीं बोला था, सीएसडीएस नहीं बोला था। हाँ। बहुत ज्यादा से ज्यादा। दूसरा बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस का तो बहुत ही बुरा हालत हो गया। आप ये भूलिए मत कि बीजेपी का वोट शेयर 2% के आसपास कम, ये नामो फैक्टर के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली में 2% के आसपास कम। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं संजय आपसे जानना चाहता हूं, हम दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे दिल्ली, एज इफ दिल्ली इज अ होमोजेनियस एंटिटी, सारी दिल्ली एक सी है। किस किस तरह की दिल्लियों में आपने कहां कहां सर्वे किया? एक दिल्ली है जो माइग्रेंट लेबर की दिल्ली है, एक दिल्ली है जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रहती है, एक मिडिल क्लास की दिल्ली है, एक अपर मिडिल क्लास की है, एक साउथ दिल्ली, या वो वाले इलाके हैं जहां के लोग पैसा बहुत है वोट नहीं देते। किस दिल्ली में इनकी पैठ है, मुझे बताएं। देखिए, पहले जहां तक सर्वे का सवाल है, जैसा मैंने पहले कहा, और हमारे हर सर्वे के बारे में हम विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा में किस इलाके में सर्वे करें और किन लोगों के बीच में सर्वे करें, सबकी रैंडम सिलेक्शन करते हैं और जिन लोगों का इंटरव्यू किया जाता है उनको भी वोटर लिस्ट से चुनते हैं। हमारे सैंपल सब जगह स्प्रेड है, इसमें माइग्रेंट्स भी हैं, इसमें अपर क्लास, लोअर क्लास के लोग भी हैं, हर तरह के सैंपल हमारे सर्वे में दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली तो ये आपने चुनी? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के 50 अलग अलग इलाकों में, और वो रैंडमली, मुझे इलाकों का
जगह का नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये 50 अलग अलग इलाकों में, और अगर उसे आप नक्शे पे दिल्ली के में डॉट्स डालेंगे तो आप देखेंगे ये दिल्ली के चारों इलाकों में हर जगहों पे छितराए हुए दिखाई पड़ेंगे। ये सिर्फ बात दिल्ली के लिए नहीं है, हर राज्य के लिए हम इसी पद्धति से सर्वे करें। धीरज, मैं इतना जानना चाहता हूं, जो मेरा सवाल था वो ये था कि किस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है और किस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पैठ कम हुई है? देखिए, पिछली बार तो काफी वर्गों ने सपोर्ट किया उनको, चाहे लोअर क्लास हो, माइग्रेंट लेबर हो, अपर क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सबने जाके आपको वोट दिया क्योंकि भ्रष्टाचार से तंग थे। अब मेरे हिसाब से जो काफी वोट है इंटैक्ट है, मैं ये नहीं मान रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह गिर हमारा चुके हैं। सर्वे भी ये नहीं कह रहा है कि वोट नहीं लेकिन है। वो जो थोड़ा युवा लोग हैं और जो अपर मिडिल क्लास है जिन्होंने वोट दिया, जो शायद मोदी या भाजपा को देते नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जो इन्होंने आपको चांस दिया, वो थोड़े से निराश हैं कि एक उन्होंने आके खाली एक दो पॉपुलिज्म किया, फिर ये धरना किया और फिर छोड़ दिया। तो ये लगता है लोगों को ये सीरियस नहीं थे दिल्ली के बारे में, ये चाहते थे क्योंकि एम्बिशन नेशनल है, लोकसभा लड़ना चाहते हैं, मोदी के साथ लड़ना चाहते हैं, उनके एम कुछ और था, दिल्ली के लिए नहीं था। तो कुछ वर्ग हैं अपर मिडिल क्लास के पर्टिकुलरली और यूथ जो हैं वो थोड़ा, आप अगर दिल्ली में घूम के भी ये पूछे, ये थोड़ा उनका सपोर्ट गिरा है। एक छोटा सा चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए धीरज जी, आपसे मैं सवाल करता हूँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग दिल्ली में सोचा कि हमारा वोट हम नष्ट नहीं करेंगे, अगर हम कांग्रेस को नहीं देंगे, आपको देके हमारा वोट नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को दिया। ऐसे भी लोग हैं ना। तो मेरा कहना है कि आप जो कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव में बहुत सारे लोग जो सोचा था अगर आपके लिए हम वोट देंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, वो अब देना चाहिए देंगे। नहीं, वो हो सकता, मैं तो इनके सर्वे के हिसाब से बोल रहा हूँ, सर्वे में गिरावट दिखाई दी है, मैं उसका आप सर्वे को ही नहीं मानता। एक सेकंड मैडम, जो मूल मुद्दा है, इसी पर चर्चा को बढ़ाने के लिए एक और डेटा हम देखना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके जो ग्रामीण दिल्ली जो है, वहां पर आप समझे, वहां से आपने अपना अभियान शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल ने वहां से शुरू किया। वहां पर आप समझे कितनी सीटें मिली ग्रामीण दिल्ली में? जीरो मिली, और मिल गई भाजपा को। तो मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि आपकी आज जो कार्यक्रम है वो केवल आप पर नहीं है, कांग्रेस पर भी है, भाजपा पर भी है, बाकी भी जो बाकी जदयू का भी एक एमएलए आए थे, सबका होगा। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार का एक रूरल वोट, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल का दावा था कि सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया है। दिल्ली की जनता क्या सोचती है वो देखते हैं। उनकी भी राय यही है, भ्रष्टाचार कम हुआ है ऐसा मानने वाले 47% लोग हैं। अच्छी सफलता है, अच्छी एक तरह की इंडोर्समेंट आप कह सकते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है ऐसा कहने वाले 6% लोग हैं। ज्यादा गरीब तबके के लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। इस आंकड़े पर विनोद जी, देखिए, भ्रष्टाचार कम हुआ है, बढ़ा है, जो मुझे बात समझ में आ रही, मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त, 6% कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा वक्तव्य है। 40% कह रहे हैं वैसे का वैसा ही है जितना पहले था, 46% तो ये हो गया। कोई राय नहीं है, 8% लोग कह रहे हैं। 54% यानी 100 में से 54% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में 46% लोग कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन 54% कह रहे हैं कि कम नहीं हुआ, बल्कि 6% कह रहे हैं बढ़ा है और वैसा का वैसा ही है, जैसे का तैसा है। 40% लोग मान रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी फाइंडिंग है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कहने वाले भी लोग हैं। बिल्कुल। संजय जी, कम फीसदी, ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार कम ना कि बढ़ा है। 6% कह रहे हैं बढ़ा है, 40% कह रहे हैं कि वैसा का वैसा है। इसको मैं समराइज करता हूं। इस 8% कह रहे हैं हमारी कोई राय नहीं है। सुनिए, इसको समराइज करता हूं। दिल्ली में जनवरी के मुकाबले फरवरी में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटी है। मेरा बयान नंबर 1। बयान नंबर 2, अरविंद केजरीवाल विधानसभा के संदर्भ में अभी भी मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। बयान नंबर 3, लोकसभा चुनाव लड़ने की जल्दी में सरकार छोड़कर के भागे, ऐसा मानने वाले लोग ज्यादा हैं। इस संदर्भ में आप लोग बताइए कि ये लेजिटिमेट है चुनाव लड़ना, लेकिन लोकसभा के लिए भागे, ये भावना अगर लोगों के मन में है तो ये कैसे प्ले आउट होगी चुनाव आते आते? जो कैंपेन की उन्होंने दिल्ली के लिए 6 महीना 8 महीना 1 साल लगभग, वो शीला दीक्षित के खिलाफ थी, और अब सडनली आप देखें जैसे चीफ मुख्यमंत्री बन गए, मोदी बन गए उनके प्रेम में, तो ये मतलब नैरेटिव में चेंज तो उन्होंने किया ना। पहले शीला दीक्षित थी, उनके करप्शन केस और वो सब छोड़ दिए, भूल गए क्या करना है शीला दीक्षित का, बिल्कुल मोदी पे चढ़ गए और क्रोनी कैपिटलिज्म अंबानी को लेके मोदी पे चढ़ गए। तो साफ दिख रहा है कि उनकी एम्बिशन बढ़ गई है दिल्ली में थोड़ी सक्सेस हासिल करके। दिल्ली को इस्तेमाल किया, लेकिन इसलिए दिल्ली ना खुश है कि इस्तेमाल करके हमें छोड़ दिया और अब आप मोदी के साथ। नलिन जी, मेरा एक सवाल आपसे है। मैं एक मिनट संजय, मैं जरा
परंजय गुहा ठाकुरता की जो भोली मुस्कान है ना, जो इनकी सोच के विरुद्ध जाती है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। आप जब मुस्कुराते हैं, हम कुछ कहते तो हमें लगता है कि हमने कोई व्याकरण की गलती कर दी। देखिए, मेरा हिंदी कमजोर है, मेरा मातृभाषा बांग्ला है, इसीलिए मेरा व्याकरण इधर उधर हो जाता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपकी भोली मुस्कान की बात कर रहे हैं। धीरज जी जो कह रहे हैं मैं उनके साथ क्यों सहमत नहीं हूं, और नलिन जी जो कह रहे हैं इसके साथ सहमत क्यों नहीं। देखिए, लोग कहते हैं दिल्ली भारतवर्ष नहीं है, ठीक है मैं मान गया, ये राजधानी है, हम जानते हैं, मगर राजधानी भी ऐसा जगह है कि भारतवर्ष के बहुत सारे लोग भी यहाँ इकट्ठा होता है, एक तरह से एक मिनी इंडिया भी लोग कहते हैं। और देखिए, ये जो मुद्दा है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, लोग अपना अभी धीरज जी जैसे कहा, ये फैक्ट है कि हाँ बहुत सारे लोग इस बार आपके लिए वोट दिया। और दूसरा बात ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात है, ये सचमुच कह रहे क्या कि हमारे देश में जो यूपीए सरकार क्या, ये पूंजीवाद नहीं है, भाई भतीजा के लिए पूंजीवाद है, अपने दोस्तों के लिए पूंजीवाद है। और जो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति, इनके ऊपर लक्ष्य रख के जो मुद्दा उठाया कि गैस का दाम बढ़ जाएगा, आपका बिजली का दाम बढ़ जाएगा, खाद का दाम बढ़ जाएगा, साथ साथ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का अटैक नहीं कर रहा है, ये कांग्रेस और नरेंद्र मोदी दोनों को एक साथ, ही इज ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विद द सेम अब जो दिख रहा है सर, एक सेकंड परंजय अदानी ने इसको मैं कंटेस्ट करना चाहता हूं। नियत की बात करें, स्ट्रेटजी की बात नहीं करें। सवाल लेके अब उनका अटैक शिफ्ट हो रहा है मोदी पे, कांग्रेस के बारे में वो सॉफ्ट हो रहे हैं, और कांग्रेस के साथ जो बी टीम का इल्जाम है वो दोबारा बीजेपी लगा रही है। आप क्या कहती हैं इस पे? वो जो बी टीम का इल्जाम जो लगा रहे हैं, वो उसको अब इस वक्त बिल्कुल आप ठीक करें कि भूल जाइए। देखिए, उनका अटैक मोदी पर है। वो तो बार बार कहते हैं कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा में, और आम आदमी पार्टी को कोई सरकार ही नहीं बना सकता बिना आम आदमी पार्टी के 100 सीटों की जो वो जीतेंगे, उनका ये दावा है। मैं आपसे कह रही हूँ, इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा, लेकिन बड़ी अच्छी निरी तेज राजनीति है। कहते हैं वाराणसी में मोदी खड़े हो जाएं। अब मोदी हार गए तो केजरीवाल जीत गए, तो बताइए ये तो प्रधानमंत्री केजरीवाल बन जाएंगे, मोदी का कोई चांस ही नहीं, बेशक कहीं से जीतते रहे। अगर वो कम वोटों से जीते तो ये कहेंगे देखिए ये हमारा असर है। तो अगर एक मिनट, अगर वो मोदी जीत गए बहुत वोटों से, वो कहेंगे अंबानी ने जितवाया, तो ये क्या है कि पैसे नहीं जीत। मेरा आपसे कहना है और अगर मोदी बनारस से चुनाव ना लड़े तो कहेंगे भाग गया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर ये राजनीति नहीं हो सकती हमारे देश की, ये राजनीति नहीं हो सकती। हम रणनीति का जिक्र नहीं कर रहे, हम नियत का जिक्र कर रहे हैं। ये हो नहीं सकती, हम नियत की बात कर रहे हैं। हम कुछ और करना चाहते हैं इस देश में, ये नहीं करना चाहते पैंतरे। तो मैं एक नया शब्द रखता हूं, धीरज नायर, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के सामने क्रोनी पॉपुलिस्ट का एक नया दौर, एक नया पायनियरिंग एफर्ट हम देख रहे हैं। क्रोनी पॉपुलिज्म तो बिल्कुल चल रहा है। क्रोनी पॉपुलिज्म एकदम गैर जिम्मेदार, हर आर्थिक सिद्धांत को तोड़ेंगे, सबको एनिमी बताएंगे और कहेंगे कि सबको एक बास्केट में डाल दो, हमारी तो औकात क्या है जी, हम तो तुच्छ आदमी हैं। नहीं, अभी तो ये ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं आपसे इतना कठोर नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सरकार 2 महीने ही चलानी है, 2 महीने भी नहीं चलाई, फिर 49 दिन से आए, तो फिर आपने फ्री पावर दे दी, फ्री पानी दे दिया, प्रॉब्लम तो अगली सरकार की हो गई ना, या एलजी की हो गई, या जो भी सरकार चलाएगा उनकी होगी कि पैसा कहां से ढूंढने। हमने तो कर दिया, वोट दें हमें इस पे। तो ये जो अब इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं परंजय सहमत नहीं हूं कि मुकेश अंबानी का मुद्दा, क्रोनी कैपिटलिज्म मुद्दा उठाया, लेकिन पहले शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में जीते। मुकेश अंबानी और मोदी को शिफ्ट तो किया है, शिफ्ट तो किया है। आइए चर्चा को रोकना पड़ेगा। मेरे प्रोड्यूसर का फिर से हार्ड ब्रेक का आदेश है, कांट अवॉइड इट। अगर अभी चुनाव हो तो उसमें वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। IBN 7 पर दिल्ली की जनता की रायशुमारी जारी है। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि आखिर दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होने वाली हैं, वोट शेयर क्या है, और ये जो एक फैक्टर आया है, वाइल्ड कार्ड कहिए, एक्स फैक्टर कहिए, केजरीवाल की लोकप्रियता कहिए, और पूरे देश में ये कैसे पैन आउट हो सकता है, इन सारे सवालों पर चर्चा होगी। छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 पर। आप देख रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो तो हमने बताया महाराष्ट्र में क्या होगा, और अब बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या होगा। अब वक्त है ये बताने का कि वोट शेयर और सीट शेयर के आंकड़े क्या हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आशुतोष को यहां से मत ले जाइए, आंकड़ा बिगड़ गया तो आप मुझसे नाराज होंगे। आइए वो आंकड़ा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इस वक्त।
अगर अभी चुनाव हो इस वक्त 23 फरवरी तक का हमने हिसाब लगाया है CSDS के सर्वे में। आइए देखते हैं कि दिल्ली में क्या तस्वीर बनेगी। दिसंबर की भारी जीत के बाद जनवरी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका दिखा था सर्वे में, लेकिन अब यहां पर क्या दिखता है फरवरी में जो हमने कराया है। सबसे पहले नजर डालते हैं वोट शेयर पे। बीजेपी 36%, आम आदमी पार्टी 35%, कांग्रेस 22%, अन्य 4%, बीएसपी 3%। बीजेपी यहां पर बढ़ी है। आम आदमी पार्टी अपनी जनवरी की लोकप्रियता, हमारे सर्वे वाली लोकप्रियता से नीचे गिरी है। आइए अब हम देखते हैं कि सीट शेयर इससे क्या बनता है। यह आंकड़ा आपके सामने अभी हाजिर होता है। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में आम आदमी पार्टी को 2 से 4, बीजेपी को 2 से 4 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। हम आपको याद दिला दें कि जनवरी में हमने ये अंदाज लगाया था कि 4 से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। यानी यहां यह लगता है कि आम आदमी और बीजेपी के बीच में 3-4 शायद 1 सीट कांग्रेस को इस सर्वे के मुताबिक दिखती है। यहां पे विनोद जी, इस आंकड़े को देख करके आप ओरिजिनल दिल्ली रेजिडेंट हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। मैंने वो दौर भी देखा है जब वीपी सिंह मसीहा बन के उभर कर सामने आ रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही माहौल था तब भी। फिर अन्ना हजारा का जब बहुत बड़ा धरना हुआ तब भी मुझे बार बार महसूस होता था कि ये चल नहीं सकता। अब केजरीवाल साहब आए हैं, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि केजरीवाल साहब को जल्दी क्या थी, किसी की परवाह तो वो करते नहीं है। 3 महीना रुक जाते, जन लोकपाल बाद में पेश कर देते। बार बार जस्टिफाई करने के लिए वो कहते थे कि यही हमारी मौलिक एक वादा था हमारा कि 15 दिन के भीतर जन लोकपाल करेंगे। ना भी करते तो कोई फर्क ना पड़ता। मुझे ये लग रहा है कि अभी तक प्रभाव तो उनका है। असेंबली के अगर चुनाव हो सकता है उनको ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन लोकसभा में अगर उनकी लोकप्रियता कम हुई है जैसा आपने बताया, मुझे कोई हैरानी नहीं है। संजय। नलिनी जी, इस आंकड़े को देख करके क्या आप संतुष्ट हैं कि बीजेपी थोड़ा सुधार की तरफ है, आम आदमी पार्टी नीचे है? कहने का मतलब ये फाइंडिंग सही लग रही है? गलत? संतोष से मेरा मतलब सही या गलत? नहीं, सही या गलत? आप मैं संतोष आप पे जाहिर कर सकती हूँ, आपके सर्वे पे, लेकिन पार्टियों पे मैं क्या करूँ संतोष जाहिर। मुझे ये लगता है कि देखिए, ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें कुछ तथ्य नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप सीटों पर जाएं तो जैसे अब आपने कहा कि कांग्रेस का हाल बहुत अच्छा तो नहीं नजर आता है, तो जैसे कृष्णा तीरथ जी हैं, ये कई लोग हैं जहां पर आप समझते, महाबल मिश्रा जी हैं, यहाँ पर हो सकता है कि सेंध बाकी पार्टियां लगा दें, आम आदमी पार्टी लगा दे, भाजपा लगा दे। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है कि भाजपा के जो आप थोड़ा बेहतर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वो उसका दारो मदार है उसके कार्यकर्ता पर, और आज कार्यकर्ता सुस्त है। आप मुझसे पूछिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन कहाँ थे पिछले 5 दिन? हांगकांग में थे। हांगकांग में थे नामो रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए, विजय जॉली जी के साथ गए हुए थे। मैं आपसे कहती हूँ कि अगर ये उद्घाटन है सर, ये और मुझे नहीं बुलाया गया, रेस्टोरेंट था तो अब देखिए, अब वो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये जो इस स्वाद की बातें हैं, लवाजमात चीजों की बातें हैं, मैं तो आपसे केवल ये कह रही हूँ कि अगर अंतःकलह भाजपा में, दिल्ली के जो भाजपा है और राष्ट्रीय नेताओं का हावी होना भाजपा पे ना हटा, दिल्ली की भाजपा पर, तो ये जो आप 2 से 4 या 4 से आगे बता रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बीजेपी की जो दशा है यहाँ मैं आपसे ये अंत में ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो हमने भाजपा का प्रदर्शन देखा है इस वक्त, लेकिन एक इनके लिए, भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि सारी कमान ग्राउंड लेवल पर संघ ने अपने हाथ में ले लिया, आरएसएस ने। अब आरएसएस कितना संभाल पाएगा कि नहीं, वो तो आपकी बात को जोड़ते हैं कि विधानसभा के बारे में। दिल्ली में देखिए, इस वक्त तो राष्ट्रपति शासन लागू है और आने वाले वक्त में यहाँ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। IBN 7 के लिए CSDS ने ये जो सर्वे किया है उसमें हमने ये सवाल भी पूछा कि विधानसभा में पार्टियों के बारे में पब्लिक क्या सोचती है। देखिए, क्या आपको 46% का समर्थन है, बीजेपी को 30% का है। अगर विधानसभा चुनाव अभी होते हैं तो कांग्रेस को 18%, बीएसपी को 3%, अन्य को 3%। यानी दिल्ली स्टेट की पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी भी बढ़िया से कायम है, पैर जमाए हुए है। विनोद जी। जी बिल्कुल सही, वही मैंने कहा था कि अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं हो सकता है उनको ज्यादा वोट मिले, लेकिन लोकसभा के मामले में उनकी जो साख है, लोकप्रियता है, वो नीचे गिरी है, पक्की बात है इसमें।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर विधानसभा के चुनाव, ऐसा तो लगता नहीं कि अगले महीने 2 महीने में होने वाले हैं, पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, और अगर लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को थोड़ा झटका लगता है और बीजेपी आगे निकलती है, फिर इसका असर विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर विधानसभा चुनाव उसके 3-4-5 महीने के अंदर हो तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा और वो फिर जाकर मैदान में कूदेगा। दिल्ली के चुनाव में अगर देखें तो कंपटीशन क्या है, शीला जी तो गई बाहर, कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली हैं, उनके चेहरे अब नए चेहरे, और भाजपा से हर्षवर्धन। तो इनके मुकाबले में केजरीवाल बहुत ही ज्यादा लंबे लगते हैं। और लोकसभा चुनाव में लोगों के साथ चॉइस है नरेंद्र मोदी एक तरफ, केजरीवाल एक तरफ, तो इससे भी फर्क पड़ता है चॉइसेस का लोगों का, कि दिल्ली में तो मोदी नहीं मिल रहे हैं, उनको पता है, लेकिन मोदी का जो अट्रैक्शन है वो भी एंटी, चाहे आप पसंद करें ना पसंद करें, उन्होंने भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर के रोल में वो कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, पूरी दिल्ली वाली एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। तो उसमें कंपीट करने के लिए केजरीवाल को थोड़ी ज्यादा कठिनाई होगी। देखिए, मैंने कहता हूँ कि व्यक्ति का महत्वपूर्ण, व्यक्तित्व राजनीति में एक व्यक्ति का हाँ एक भूमिका है, मगर मुद्दा भी है। तो जैसे आपने कहा कि लोकपाल उनके लिए एक मौलिक मुद्दा था, और उनका कहना यह है कि लोकपाल, कांग्रेस का तो इतिहास है, वो चरण सिंह को क्या किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को क्या किया था, चंद्रशेखर जी को क्या किया, सब जानते हैं। तो वो कहा कि अगर कांग्रेस हमारा सरकार गिराएंगे उससे पहले हम खुद इस्तीफा देते हैं। मैं समझता हूँ एक तरह से ये एक राजनीतिक रणनीति, जो आप कहते हैं वो भाग गए, हम वो अभी तक एक सेकंड सॉरी, इस वक्त मैं आपसे एक बात काट रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि जनता ये पसंद नहीं करती, तब भी काट रही हूँ। देखिए, आपने सबसे निचले वर्ग को, आम आदमी पार्टी ने 700 लीटर पानी मुफ्त करने का वादा किया, फिर उन्होंने बिजली का 50% आपका रेट घटा दिया। उसका वादा खिलाफी से बढ़ के क्या है दुनिया में? वादा आपने निभाया नहीं और आप चले गए। आप एक मिनट, नलिनी जी, आपके जवाब के लिए सपोर्टिंग ग्राफिक में लेकर के आ रहा हूं कि केजरीवाल जी कितने लोकप्रिय हैं, ताकि आपको कुछ कहने के लिए और उसमें जोड़ने के लिए मौका मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकप्रियता अपनी बनाए हुए हैं, ये एक खास बात है। महाराष्ट्र में या दूसरे राज्यों में तो कम है, लेकिन दिल्ली में 34% से गिर करके 26% हुई है, गिरावट है, लेकिन इसको कहा जाएगा कि अच्छी लोकप्रियता है। दूसरा आंकड़ा भी साथ में देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के तौर पर क्या आंकड़ा सामने आता है, कौन बने देश का प्रधानमंत्री, इस पर दिल्ली के सर्वे में क्या है। अरविंद केजरीवाल को फरवरी में 26% लोग चाहते हैं, जो बताया 34 से गिर करके 26 है। ये दूसरा आंकड़ा है नरेंद्र मोदी का है, नरेंद्र मोदी का, वो अब हम आपके सामने लाते हैं। नरेंद्र मोदी फरवरी में 37% की पॉपुलैरिटी पर हैं, 32 से बढ़ करके। तो शायद जो आप लोग चर्चा कर रहे थे लोकसभा विधानसभा का एक फर्क, दिल्ली की जनता, हनीमून पीरियड 6 महीने चलता है इनका, तो 6-8 हफ्ते वाला। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर दिल्ली की जनता 34 से 26 तक आ गए अरविंद केजरीवाल, तो 26 से मुझे एक पुरानी बात याद आती है। एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। शाह आलम की सल्तनत इतनी है कि बस दिल्ली से लेकर पालम तक है, बाकी पूरे भारत देख लीजिए आप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मतलब 1, 3, 4, 4, 4, 26। और विनोद जी, जब हम दूसरे राज्यों पे जाएंगे तो कई राज्य तो ऐसे ही आंकड़े भी दिखाई पड़ेंगे। आप देख लीजिए पिछले गांधीनगर से दिल्ली भी दूरस्थ है क्या, में नजदीक है, ये भी सोच लीजिए। और देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ये आपका भ्रष्टाचार या क्रोनी कैपिटलिज्म मुद्दा ही नहीं, ये आप या एक व्यक्ति किसने का मुद्दा नहीं, आप कह रहे हैं कि केतकर साहब कह के गए थे कि मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, 2-3, अच्छा ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप शीला दीक्षित को क्यों आप टारगेट किया था इतना? एक मिनट, गोल पोस्ट चेंज करते रहना। अभी तक आप शीला दीक्षित को टारगेट कर रहे हैं, अब मोदी को। दिस इज बट नेचुरल। देखिए, कांग्रेस तो वैसे भी कमजोर होने वाले हैं, तो आप दोनों को, सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है भारतवर्ष, आप दोनों को खिलाफ है ना, तो जो कमजोर हो गए, तो अब जिसको आप टारगेट करेंगे, जो लोग सोचते हैं भारतवर्ष में आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप क्यों नहीं, आपका रणनीति ऐसा ही होना चाहिए। मैं वही रणनीति पे आना चाह रहा हूँ पुरंजय साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि आप रणनीति की जो खूबसूरती है, जो क्राफ्ट है, आप उस पर गदगद हो रहे हैं। हम नियत पर सवाल उठा रहे हैं। वास्तव है जी, नहीं वास्तव है, लेकिन हम नियत पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले उन्होंने शीला जी पे अटैक किया, राहुल गांधी पे तो नहीं किया, तो उनके गोलपोस्ट दिल्ली पे था। नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट।
एकदम बिल्कुल दिल्ली ठीक है। के फोकस दिल्ली पे था, अब राष्ट्र पे हो गया है। कुछ सवाल उन्होंने ये तो मान लीजिए आप, कुछ सवाल उन्होंने उठाया कि कांग्रेस ने गैस का कीमत बढ़ा दिया। तो अभी एक मिनट, हाँ अभी तो उनका सवाल यह है, मोदी जी आप कुछ अभी तक क्यों नहीं कहा? आप तो कांग्रेस का खिलाफ है। ये आप चाय बेचने से शुरू किया, आप हेलीकॉप्टर चले किसके हेलीकॉप्टर? आपकी चर्चा के लिए वक्त काफी हमारे पास है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो तो किस तरह की तस्वीर लोकसभा की बनेगी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि केजरीवाल की छवि पर दिल्ली की जनता क्या राय रखती है, बिजली पानी जैसे मुद्दों पर केजरीवाल सरकार के फैसले पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, और यह भी हम आपको बताएंगे कि देश भर में इस फैक्टर को कैसे देखा जाए। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं अगर अभी चुनाव हो तो हमारा पूरा ध्यान इस वक्त दिल्ली पर है। हम महाराष्ट्र पर ध्यान दे चुके हैं, दिल्ली पर ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर क्या होगी आपको बताएंगे संजय। आइए अब हम नजर डालते हैं कि केजरीवाल जी के बारे में 6 राज्यों में जब सर्वे किया हमने, वहां पर पूछा कि आप क्या समझते हैं कि उनकी छवि कैसी है। वो आंकड़ा देखिए, लोकसभा के लिए ड्रामा किया ऐसा मानने वाले 14% लोग हैं। आम आदमी के हितैषी हैं ऐसा मानने वाले लोग 18% हैं। ड्रामा लेकिन आम आदमी के हितैषी हैं 12%। यानी कुल मिलाकर के सारे ड्रामा, गिमिक और स्टंट के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी का रेशियो ठीक है। कोई राय नहीं रखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं 46%। कोई फर्क नहीं पड़ता ये मानने वाले लोग हैं 18%। जहां तक केजरीवाल जी की छवि का सवाल है, मानते हैं कि यथावत है। बिजली पानी के फैसले पर जिस प्रकार से विवाद हुआ था उस पर पब्लिक क्या सोचती है, ये राय भी हमने ली और उस पर आप देखिए क्या कहते हैं। सही मानने वाले लोग हैं 82%, गलत मानने वाले लोग हैं 13%। करीब करीब नीचे तबके के तो सारे लोग मानते हैं 94% कि ये सही फैसला था। बात वहीं आ गई धीरज कि जो पॉपुलिज्म है, हम विशेषज्ञों की राय में खराब चीज है, पब्लिक उसको इंडोर्स करती है। इनको तो वोट भी दिया, राजस्थान में भी इंडोर्स किया था लेकिन वोट नहीं दिया। ये विरोधाभास मेरे समझ में नहीं आता। खुशी तो हम सब भी एक्सप्रेस करेंगे अगर हमें कुछ फ्री मिला है। ये तो मतलब नेचर ही है आदमी का और आम औरत का कि फ्री मिल रहा है तो लेंगे। तो ऐसे आपने तमिलनाडु में भी देखा, करुणानिधि ने फ्री मिक्सर, टीवी क्या क्या दिया, सबने लिया। लोग जया टीवी देखा था। हाँ, लिया, वोट दिया जाए। तो राजस्थान में भी समझदार है। राजस्थान में भी फ्री मेडिसिन, जो फ्री दवाइयों का, उसकी भी बहुत हाई रेटिंग थी। बहुत लोगों ने बोला बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन वोट, क्योंकि एक चीज से नहीं बनती सरकार, एक मुद्दे पे नहीं बनती सरकार। सरकार को कई चीजें देखनी पड़ती है। तो बिजली पानी है, अहम मुद्दे हैं, लेकिन और भी चीजें देखते हैं लोग जब मत डालने जाते हैं। परंजदा, कुल मिला के नेट निष्कर्ष अगर मैं ये निकालूं कि रोमांस कम हुआ अरविंद केजरीवाल जी, आप जिसको नाटक कहते हैं, जो आप जिसको ड्रामा कहते हैं, बाकी लोग के लिए ये लोकप्रियता है, देवदूत। अरे जी, हर राजनेता एंजल है, पूरा विश्व रूपांतरकारी कार्यक्रम आ जाएगा। देखिए आपके लिए पॉपुलिज्म में गंध शब्द है, मगर विश्व का हर राजनेता पॉपुलर होना चाहते हैं। पॉपुलिस्ट शब्द पॉपुलर से आए हैं, या कि लोग मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। जैसे धीरज जी कहते हैं और भी लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों को मुफ्त में पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, ये लोगों का हित में नहीं है। भैया आप चोरी तो बंद कर दीजिए, आप पानी का चोरी बंद कीजिए, आप बिजली का चोरी बंद कीजिए। आपको जितना पैसा बच जाएगा, आप बहुत लोग को कम कीमत में या मुफ्त में ये बिजली पानी दे सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार को आप कम करेंगे, इसका एक असर पड़ेगा आपका अर्थव्यवस्था के ऊपर। और आखिरी चीज, हाँ जी, वो हाँ, मेरे लिए पॉपुलिज्म गंद शब्द नहीं है। बिल्कुल, पॉपुलिज्म अच्छी चीज है, स्टेटिस्ट होना अच्छी चीज है। अच्छे अर्थशास्त्री हैं प्रवंजय गुहर ठाकुर, और ये लेकिन हाँ, ये अपने आप को जो भी कहें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये किस तरह से कह सकते हैं कि चोरी बंद हो जाए और पानी बंद हो जाए। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ और आम आदमी पार्टी से क्षमा प्रार्थी हूं अगर मैं गलत कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी के 3 विधायक पिटे हैं
उनकी पिटाई हुई है या नहीं, उनको घेराव करके उनके साथ कुछ महिलाओं ने पीटा, तो मुझे बताया, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अगर गलत हूं तो मैं अभी ऑलरेडी क्षमा मांग रही हूँ। लेकिन जो जनता समझती थी कि उसको ये मिलेगा, वो जनता ये भी जानती है कि आगे चल करके क्या होगा। उन्होंने ही मुझे कहा कि मैडम ये तो ऐसे हमारा देश हो चुका है कि अगर पता लगे कि जहर बट रहा है तो लोग उसमें लाइन में खड़े हो जाएंगे, कोई मुफ्त बट रहा है तो ले लो, चूहे मार देंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि सोचिए कि अर्थव्यवस्था को क्या होता है। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव। जी 10 सेकंड। ये जो क्रोनिक्स की बात की, वही अरविंद केजरीवाल ने पहले बोला ऑडिट कराएंगे फिर घटाएंगे दाम, ऑडिट के वेट नहीं किया, घटा दिए दाम। कैसे घटाए? 50% सब्सिडी अरविंद केजरीवाल अनिल अंबानी जी को दे रहे हैं, जिनके बड़े भाई के खिलाफ वो पूरे कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। उनके छोटे भाई को यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म में फायदा अनिल अंबानी का हुआ है। हम टैक्स पेयर्स अनिल अंबानी। चलिए, वक्त की कमी है, चर्चा जारी रहेगी अगले 4 दिन तक, आपके सामने ये गर्म बहस चलती रहेगी। विनोद जी। बस मैं इतना कहूंगा कि पॉपुलिज्म और पॉपुलर दोनों में बहुत फर्क है। पॉपुलर लोकप्रिय होता है, पॉपुलिज्म वो होता है जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो हित में बेशक ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक नागरिक की हैसियत से दिल्ली के मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं कि एक सरकार बनी थी, वो चली क्यों नहीं? मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरे शहर को इस्तेमाल किया गया है। बस इतना ही मुझे कहना है। कल रात 8 बजे एक बार फिर हम हाजिर होंगे इसी सवाल के साथ कि अगर अभी चुनाव हो तो तमिलनाडु में जयललिता किसके साथ जाएंगी, करुणानिधि का क्या होगा और मोदी की हवा कहां तक पहुंची है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में किस तरह की तस्वीर उभरेगी अगर अभी चुनाव हो तो। हमारा मार्च के महीने का ये इलेक्शन ट्रैकर था। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।